ख़वातीन और हज़रात, तमाम सुनने वालों को ABL टॉक की जानिब से खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकाम इब्राहीम की खूबसूरत और दिलचस्प दास्तान के मुतल्लिक कि लफ्ज़ मकाम का इतलाक़ जगह पर भी होता है, यानी वो जगह जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर के दौरान मुकीम रहे। इसका इतलाक़ उस पत्थर पर भी होता है जिस पर ठहर कर सैयदना इब्राहीम ने काबतुल्लाह की दीवारें तामीर की थी। दोस्तों तफसीलात बताएंगे, तारीख में जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ख़वातीन और हज़रात, तारीख में मज़कूर है कि जब सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से काबतुल्लाह की तामीर शुरू की तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर उठाकर देते जाते और सैयदना इब्राहीम दीवार तामीर करते। जब दीवार ऊंची हो गई तो एक पत्थर लाया गया जिस पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम ने दीवारें मुकम्मल की। बताया ये जाता है कि जो दीवार ऊंची होती गई ये पत्थर भी खुद ब खुद ऊंचा होता चला गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पत्थर में अपनी खसूसी निशानियां सब्त कर दी। ख़वातीन हज़रात, ये एक पत्थर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुअद्दद निशानियों को लिए हुए है। नेज़ इस पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श पाक का वजूद इस बात की अलामत है कि इस काबतुल्लाह के सही जानशीं मेमारे काबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पैरोकार हैं। ख़वातीन हज़रात, मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिसके पास इमाम का मसल्ला होता है। ये वो पत्थर है जिस पर सैयदना इब्राहीम ने खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी। जब दीवार ऊंची होने लगी तो सैयदना इस्माइल ये पत्थर लेकर आए ताकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर खड़े होकर मजीद दीवार की तामीर कर सकें और सैयदना इस्माइल नीचे खड़े होकर दीवार में लगाने वाले पत्थर उठा उठा कर देते रहे। जब उन्होंने एक जानिब की दीवार मुकम्मल की तो दूसरी जानिब चले गए। इस तरह बैतुल्लाह की चारों जानिब की दीवारें इस पत्थर पर खड़े होकर मुकम्मल फरमाईं। ख़वातीन हज़रात, दिलचस्प बात यह है कि मकाम इब्राहीम दुआ की कबूलियत का मकाम भी है। मशहूर काबा इमाम हसन अल बसरी एक जगह फरमाते हैं कि 15 ऐसे मकामात हैं जहाँ की जाने वाली दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास दर्जा कबूलियत पाती हैं। उनमें से एक मकाम इब्राहीम भी है। चुनाचे कई उलमा और फुक़हा ने तवाफ़ काबा के बाद मकाम इब्राहीम पर पढ़ी जाने वाली 2 रकअत नमाज के बाद दुआ करने को मुस्तहब फ़ेल करार दिया है। नबूवत से कबल दौरे नबूवत में और बाद में ये पत्थर काबतुल्लाह में किस मकाम पर रखा हुआ था, इसमें मुतअद्दिद और मुतज़ाद रवायात मिलती हैं। इसको शेख साइस बख्शदाश्त ने अपनी किताब हिजर अस्वद और मकाम इब्राहीम में नकल किया। उन तमाम रवायात में इस रवायत को काबिल तरजीह करार दिया जिसकी रूह से मकाम इब्राहीम की जगह सैयदना इब्राहीम के दौर में वही थी जो आज है। इसी तरह दौरे नबूवत अबू बकर व उमर के दौर तक ये पत्थर इसी जगह मौजूद था जहाँ आज ये पत्थर मौजूद है। यहाँ तक कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आने वाला सैलाब इस पत्थर को मक्का मुकरमा के ज़ेरे हिस्से में बहा कर ले गया। इसको बाद में इसी पुराने मकाम पर नस्ब कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, मरवरे अयाम के बावजूद हरम मक्का में अल्लाह ताला की बाकी रह जाने वाली निशानियों में एक ये पत्थर है जिस पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पाक सबत हैं, जिसको अल्लाह ताला ने एक मौज़ा बना दिया कि जब सैयदना इब्राहीम इस पत्थर पर खड़े हुए तो वो आम पत्थरों की तरह सख्त था, मगर सैयदना इब्राहीम के इस पर खड़े होने के बाद वो पत्थर मोम की तरह नरम पड़ गया और उनके कदम मुबारक के निशानात उस पर सख्त हो गए और दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पत्थर को उसी तरह सख्त कर दिया जैसे ये पहले था। क्योंकि पिछले दौर में ये पत्थर खुली जगह पर रखा हुआ था जिसके तकद्दुस की वजह से ज़ायरीन काबा इस पर अपने हाथ फेरा करते थे। चुनाचे अब इस पत्थर से कदमों के वाज़ेह निशान मिट चुके हैं और उनकी जगह चंद हल्के रह गए हैं। वैसे भी कदमों की उंगलियों के वाज़ेह निशान सहाबा इकराम के दौर तक मौजूद रहे। चुनाचा मूता इब्ने इबैन बिन यूनुस बिन शहाब से और सैयदना अनस से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैंने मकाम इब्राहीम में उंगलियों और एड़ियों के निशानात देखे हैं जो लोगों के बार बार छूने से मद्धम पड़ चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ तारीख़दान लिखते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद हमारे दौर के आम इंसानों के कद के बराबर ही था। ना वो ज़्यादा तवील कामत थे ना पस्त कद के। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने कद व कामत में मुशाबत रखते थे। सही बुखारी की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज के ज़मन में फरमाते हैं, मैंने सैयदना इब्राहीम को देखा, चुनाचे उनकी औलाद में उनकी शबाहत रखने वाला मैंने अपने आप को ही पाया।
ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप तमाम लोगों तक जो ABL टॉक की जानिब से पहुंचाई गई है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और इस तरह की मालूमाती, तारीखी और इस्लामी वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। और हमारी कोशिश होगी कि जल्द ही किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक। अल्लाह हाफिज़।